हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में करेंगे और उससे फिर हम लोग को क्लियर कट ट्रेंड और क्लियर कट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कम रिस्क में ज्यादा रिवॉर्ड कैसे हम लोगों को मिलेंगे और कौन सा सेटअप रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिससे कि आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, दैट टू यानी कम कैपिटल में। इवन आप 20,000 10,000 से भी इस सेटअप से काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट का जो रहेगा वो थोड़ा सा आपको कम प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। और कौन से इंस्ट्रूमेंट में, यानी निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है, मिड कैप फिड निफ्टी, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ऐसा सेटअप मैं आज आपको बना करके देने वाला हूँ जिसको कि अगर आपने रिगरसली ट्रेड किया, उसी एक सेटअप से अगर ट्रेड फॉलो किया आपने और 6 महीने अगर इससे ट्रेडिंग कर ली, तो आप कभी भी लॉस में नहीं निकलोगे। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की। ठीक है, तो 100% कोई सेटअप नहीं होता, 100% कोई सेटअप काम नहीं करता है। ठीक है, इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो 80% मैं मान करके चलता हूँ, उससे ज्यादा होती है। लेकिन साइडवेज मार्केट में कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम आता है और वहां पर स्टॉप लॉस से हिट हो रहे हैं, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब भी ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। और उस सेटअप को देर ना करते हुए हम लोग जान लेते हैं। अगर आपको इसी तरीके के ऐसे एन नंबर ऑफ सेटअप्स है, बहुत आसानी से मैं आपको सिखाता हूँ एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी बैच के अंदर। जो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है वहां पर आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन पर, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहां पर मैं आपके कम्युनिटी बैचेस का एडमिशन करता हूँ। इस महीने का एडमिशन तो हो चुका है, बैच भी चल रहा है अच्छे खासे तरीके से, लेकिन ऊपर जो नंबर दिया गया है वो कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन करने के लिए। वहां पर मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर भी सिखाता हूँ और ऐसे कई सारे सेटअप्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं। इतने सारे इंडिकेटर्स मैं आपको वहां पर सिखाता हूं। तो चलिए हम लोग इस सेटअप के बारे में जान लेते हैं कि क्या ये सेटअप रहेगा। आप लोग जो है वो पूरा इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है डेटा रीड करना। ठीक है, तो एलटीपी कैलकुलेटर में आपको पहले एलटीपी कैलकुलेटर सीखना पड़ेगा, उसीलिए बोल रहा हूँ कम्युनिटी बैच ज्वाइन करके आप सीख सकते हो वहां से। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों को ऐसा सिनारियो देखना है, जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया है कि निफ्टी 50 का हम लोग लगा देते हैं। अब निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डेटा हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट बंद है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है वो फ्राइडे का डेटा प्ले कर लिया है। अब फ्राइडे में ये लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब फ्राइडे में हम लोगों को ये देखना है कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो हम लोग जो है वो निफ्टी में कौन सा सिनारियो ढूंढेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो ढूंढेंगे। और अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, नीचे 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 जा रही है, तो हम लोग वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो ढूंढेंगे। ऐसे दो ही सिनारियो हम लोगों को ढूंढने हैं, जहां पर हम लोगों को सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे, या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे निफ्टी नीचे गिर रही है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कोई भी एक वीक टुवर्ड्स टॉप बन रहा है, ऐसा सिनेरियो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हम लोगों को गिरावट अगर हो रही है निफ्टी के अंदर, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम का ही सिनेरियो ढूंढना है। अब डेटा रीडिंग को हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एक दिन में आपको समझ में नहीं आने वाली। अगर ऑलरेडी आप ये जानते हो तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पर अभी हो, अगर नहीं जानते तो आपको लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेड करेंगे। आपको सिर्फ एक ही इंडेक्स ट्रेड करना है, वो ना निफ्टी होगी, ना बैंक निफ्टी होगी, ना फिन निफ्टी होगी। आप लोग ट्रेड करोगे मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट में। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये इंडेक्स का नाम है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। ठीक है, जो भी 11,756 पर चल रहा है। बस ये एक ही इंडेक्स का ऑप्शन आपको ट्रेड करना है। फिर आप चाहे ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, टोटली आप पर डिपेंड है। लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत ही कम पैसे में। लाइक मैं बता रहा हूँ 4-5 हजार के अंदर आप मतलब 20-25 हजार रुपए प्रॉफिट भी बना सकते हो। ऐसा सेटअप में आज आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कौन से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर है जो कि ट्रेडिंग व्यू पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। तो सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग यहां पर डालने जा रहे हैं, जो कि मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग ये वाला इंडिकेटर है, यहां पर मैंने इसको स्टार किया हुआ है, मशीन लर्निंग। ठीक है, लॉरेंस क्लासिफिकेशंस, ये उसका कोड है। इस इंडिकेटर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे अपने
चार्ट जो है वो प्लॉट कर लेंगे। कुछ इस तरीके का ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम लोगों को दूसरा एक इंडिकेटर भी ऐड कर लेना है जिसका नाम है यूटी बॉट, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर है यूटी बॉट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको स्टार कर देना और यहाँ पर लगा लेना है। अब यूटी बॉट में एक सेटिंग है वो हम लोगों को करनी चाहिए। यूटी बॉट के अंदर एक सेटिंग है, ठीक है। जब आप इसके सेटिंग वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा की वैल्यू जो है इसका 4 सिलेक्ट करना है और एटीआर पीरियड जो है वो 300 सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने डाल दिए, उसके बाद डिफॉल्ट पर जाना है और सेव एज डिफॉल्ट करके ओके का बटन दबा देना है। तो ये आपका इंडिकेटर जो है वो लग चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट में आप लोगों ने इंडिकेटर लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर बाय बोला गया तो यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम लोगों को इस तरीके से बाइंग नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट है इसका पहले बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने कोई ऑप्शन चेन नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा तो भी चलने वाला है। अगर आपको ऑप्शन चेन का डेटा नहीं आता, आप डायरेक्टली इस इंडिकेटर से बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। अब कौन से सिग्नल्स हम लोग को कैच करने हैं और कौन से सिग्नल फॉल्स सिग्नल है जिनको छोड़ देना है, ठीक है। हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में पीछे जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये थोड़ा सा हम लोगों को डाइसी मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहा था। एंड तक वीडियो जो देखेगा उसको ही ये सेटअप जो है वो पूरा समझ में आने वाला है और प्रॉपर तरीके से आप इसको ही फॉलो करोगे तो ही प्रॉफिट होगा। बीच में आपने 1-2 दिन लॉसेस हुआ छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला आपका। लॉसेस तो इसके अंदर होने ही वाला है, लेकिन लॉसेस को कैसे छोटा करना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये कुछ सिचुएशन था जैसे मार्केट गिरा और यहाँ पर साइडवेज होकर के फिर ऊपर की तरफ निकला। इसके बीच में हम लोगों को बहुत सारे सिग्नल जो है वो देखने के लिए मिले, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग करीब करीब ये एक साइडवेज सिनारियो है मार्केट का, लेकिन उसके बीच में भी ट्रेंडिंग। अब मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट को ही क्यों करना है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जब गिरता है तो कंटिन्यूअसली गिरता है, ठीक है। ऊपर जाता है तो कंटिन्यूअसली बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर जाता है। तो जो ऑप्शन बायर है उनको इसी तरीके का मूवमेंट, अभी देखो ये 3 कैंडल गिरा इस यहाँ पर और आपको प्रॉफिट होगा। ये 3 कैंडल गिरा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और 1-2 लॉट के अंदर भी आप काम करोगे तो भी आपको 2 से 3 हजार रुपए बहुत इजीली प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसे लोग जिनको दिन का 2-3 हजार रुपए चाहिए और वहां से कट लेना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, दैट टू कैन ऑप्शन बाइंग के अंदर, ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या है वो बड़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस से हिट होंगे तो क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ देखना चाहिए। अभी ये बड़ा मूवमेंट है, देखो ये एक बड़ा मूवमेंट है, काफी बड़ा मूवमेंट है, ठीक है। अब पहला जो इंडिकेटर है मशीन लर्निंग, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। यहाँ पर देखो मशीन लर्निंग का ये एक रेड कलर का लाइन चल रहा है। ये रेड कलर का लाइन तभी चलता है जब डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है। तो समझ लेना कि मिड कैप निफ्टी अगर इस मशीन लर्निंग के लाइन के नीचे आ रही है और इस मशीन लर्निंग की लाइन अगर रेड बन रही है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। मैं डिफरेंस भी आपको दिखाने वाला हूँ तो हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए, हाँ ये वाला सिचुएशन अच्छा रहेगा। आप देखो, ठीक है, मशीन लर्निंग के ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस जो है मिड कैप निफ्टी का ऊपर की तरफ गया और ये जो लाइन है वो यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। ग्रीन के ऊपर मतलब हम लोग बाय कर सकते हैं। मतलब रेड अगर होगा तो हम लोगों को बाइंग बिल्कुल ही नहीं करना है। अभी ग्रीन में चल रहा था, हम लोग बाइंग कर सकते थे। देखिए कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर गया, खुलते ही साथ आप लोगों को कॉल बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। अभी मैं आपको इसका बता रहा हूँ, ठीक है, सिचुएशन का। देखो ग्रीन में चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा टाइम रेड पैच आया, फिर ऊपर की तरफ चल रहा है, रेड ग्रीन चल रहा है और यहाँ पर देखो एक फॉल आया। उसके बाद देखो रेड कंटिन्यूअसली रेड लाइन बन रहा है, डाउन की तरफ ये मूवमेंट कर रहा है और आपको सेलिंग का सिग्नल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये लो ब्रेक होने के बाद आपको तुरंत ही सेल का बटन दबा देना था। इतनी बड़ी कैंडल बन गई, एक ही कैंडल में आपको प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल अगर 5 मिनट में बनेगी तो आपका जो पुट होगा, ठीक है ना, वो पुट होगा, वो 50 का पुट 100 भी जा सकता है। मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट में ये चीज होती है। बहुत क्विक प्रॉफिट मिलेगा, आपको तुरंत बुक करना है और निकल जाना है वहां से, ठीक है। और अगर ये गिरता है तो गिरता ही रहता है, ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये गैप अप खुला पूरी लाइन ग्रीन हो गई, उसके बाद एक बाइंग का सिग्नल भी आया
उसके बाद एक रेड कैंडल बनी देखो, और ये इसके नीचे नहीं आया, ठीक है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर क्या सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन है स्टॉप लॉस हिट कराने वाली, क्योंकि आप सोचोगे कि यहाँ पर बाइंग करना है, बाइंग का सिग्नल भी आया है, लाइन के ऊपर भी है, तो यहाँ इस एरिया में कहीं ना कहीं आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवमेंट किया और कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया। तो ऐसी सिचुएशन भी आएगी, ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर आपको 1 से 2 स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद ट्रेडिंग जो है वो बंद करना पड़ेगा। अब लिटरली हम लोग एंट्री 100% कंफर्मेशन के साथ कैसे लेंगे? अब देखो यहां कहीं पर, ठीक है, आप सोचो कि इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या सिग्नल आया, बाइंग का सिग्नल आया। क्यों बाइंग का सिग्नल आया? क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहां से सीधा यहां पर गैप अप ओपन हुआ और बाइंग का सिग्नल उसीलिए जनरेट हुआ मोमेंटम में पहले ही, ठीक है, और यहाँ पर लाइन भी ग्रीन थी, तो हम लोगों को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए था, हम लोगों को प्रैक्टिकली बाइंग करना चाहिए था। लेकिन पहले 5 मिनट में ये कैंडल देखो कितनी तेजी से नीचे गिरी है। इस कैंडल को देख करके क्या लगता है आपको, बाइंग होगी? बिल्कुल बाइंग नहीं होगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेलिंग ही हो रही है, और इतनी बड़ी कैंडल बनना मतलब बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी है। और बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग को सेलिंग का सिग्नल भी मिला, लेकिन यहाँ पर सेलिंग करने के बावजूद आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है, दैट्स फाइन कि स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। उसके बाद देखो आपको जो है वहां पर नजरें गड़ा करके रखना है। उसके बाद कोई सिग्नल नहीं मिला है, इस एक सेलिंग के सिग्नल के बाद कोई बाइंग का सिग्नल भी नहीं मिला है। यहाँ पर 7 तारीख को आप देखो कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, सॉरी गैप अप ओपन होके एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद रिवर्स हुआ। आपको यूटी बॉट यहाँ कहीं पर सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी हम लोगों को बाइंग का या फिर सेलिंग का सिग्नल नहीं जनरेट हुआ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कंफ्यूजन अगर होगा तो आपको बता देगा कि कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर और कोई सिग्नल नहीं देगा, लेकिन उससे पहले क्या सिग्नल दिया था इसने? मोस्ट रिसेंट सिग्नल देखना है, मोस्ट रिसेंट, पहला सबसे जो लास्ट वाला रिसेंट सिग्नल है वो है सेलिंग का सिग्नल, ठीक है। आप देखो यहां पर सेलिंग का सिग्नल ये दे चुका है, उसके बाद इसको बाइंग का सिग्नल देना था, ना कि सेलिंग का, इसलिए यहाँ पर कोई सेलिंग का सिग्नल यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये सेलिंग का सिग्नल जो है वो कंटिन्यू था, क्योंकि मार्केट इस लेवल के ऊपर कभी गया ही नहीं, इसलिए ये सेलिंग का सिग्नल कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो है वो बाइंग के लिए मार्केट को देखना नहीं है, जब तक ये लाइन रेड चल रही है तब तक हम लोगों को सेलिंग का। और यहाँ पर देखिए आप एक बार लो टूटा, उसके बाद आप सेलिंग देखिए कितनी शार्प सेलिंग आई। इतने एरिया में आपको अच्छा खासा 20 से 25 हजार तक का प्रॉफिट हो जाता अगर आप 200 से 300 क्वांटिटी दबा देते इसके अंदर, क्योंकि 40 का एक लॉट है, बहुत सस्ते में ये मिल जाता है। ये लो ब्रेक होने होते ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना था, पुट बाय करना था, और ये बहुत अच्छा मूवमेंट करके नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। ये कोई अभी का डेटा नहीं है। उसके बाद देखो रिवर्सल ये सिग्नल कैसे कैच करता है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बाइंग का जो है वो सिग्नल मिला, यहाँ सेलिंग का सिग्नल मिला। ये जो बाइंग सेलिंग है यहाँ पर आप समझ लो कि आपके 1 से 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है, 1000 2000 3000 का लॉसेस हुआ। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली बाइंग में गया और यहाँ कहीं पर हम लोग को सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है बाइंग का। यहाँ पर बाइंग करेंगे, नीचे इस एरिया के हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये बहुत अच्छा मूवमेंट करके वो सारे स्टॉप लॉसेस का पैसा रिकवर करके प्रॉफिट दे दिया। तो ये इंडिकेटर जो है वो उस तरीके का इंडिकेटर है जहां पर अगर बाइंग सिग्नल आ रहा है तो वो लाइन के ऊपर आनी चाहिए, और लाइन का कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए। अगर सेल करना है, सेलिंग का सिग्नल आ रहा है, तो वो लाइन के नीचे होना चाहिए। यहां पर देखो जैसे ये वाला एरिया, ठीक है, यहां पर अभी देखो यहां कहीं पर सेलिंग का सिग्नल नहीं आया, लेकिन लाइन क्रॉस कर चुका है। यहां पर आप सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कंफर्मेशन आएगा इस रेड कैंडल में, तब तक तो आपका प्रॉफिट हो चुका होगा। अगर रेड लाइन बन रही है तो आपको बिंदास सेल करना है, ग्रीन लाइन अगर बन रही है तो आपको बिंदास बाय करना है, लेकिन कंटिन्यूअसली उसके नीचे ट्रेड करना चाहिए। और साइडवेज मार्केट में कभी कभी आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। आपको 3 से ज्यादा ट्रेड दिन में नहीं करने। पहला ट्रेड अगर लॉस हुआ तो आपको दूसरा ट्रेड में अगर मौका मिल रहा होगा तो ट्रेड करना है, वरना कोई जबरदस्ती। जितना दिन के अंदर कम लॉसेस लेकर के बंद कर दोगे देखो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉफिट में आपको ट्रेड करना है। पहले प्रॉफिट में अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 500 रुपए का रिस्क लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो।
दूसरे ट्रेड में 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो तीसरा ट्रेड मिल रहा होगा तो ही करना है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन सिचुएशन है, लेकिन मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट देता है आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए हम लोगों को बाइंग का जो लाइन है वो यही से एक्टिवेट हो चुका था, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करके इतनी बड़ी कैंडल बने, यहां पर बाई नहीं करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या ये देखना है, हाँ सस्टेन कर रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा है तो हम लोग एक कॉल में रिस्क ले सकते हैं, एक्चुअली यहाँ नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल करके हम लोग यहाँ कहीं पर कॉल बाय कर सकते हैं, और उसको तब तक होल्ड करना है जब तक ये लाइन ग्रीन है। ये लाइन जब रेड बन जाएगी तो उसको लॉसेस बुक करके हम लोगों को निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कितना बड़ा मूवमेंट ये मिला, आपको नहीं लगता इतने बड़े मूवमेंट में जो 50 रुपए का कॉल है वो प्रॉफिट नहीं दिया होगा, या फिर 60-70 रुपए का कॉल है वो प्रॉफिट नहीं दिया होगा? ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट दिया होगा, ये काफी अच्छे स्पाइक्स में मूवमेंट किया है, ठीक है। कम से कम आपको यहाँ पर 100 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट 101% हुआ होगा, और इस तरीके की सिचुएशन से आपको डरना नहीं अगर आपने फ्यूचर लिया है। हाँ ऑप्शंस में डरना है बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये यहाँ पर अगर बाय किया है तो यहाँ तक को वो सारा कॉल का प्रॉफिट लेकर जाएगा, या फिर आपको ये जो इस तरीके की मूवमेंट मिल रही है एग्रेसिव, उसी में एग्जिट कर जाना है। और ज्यादा पैसा कहां पर बनेगा तो पुट की साइड में बनेगा, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी, इसको कंटिन्यूसली ट्रेड करो, लाइन के ऊपर जाने दो, लाइन को ग्रीन बनने दो, तब आप बाइंग कर सकते हो। और अगर यूटी बॉट ने बाइंग का सिग्नल दिया है मतलब ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, ये कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसे ही सेटअप्स अगर सीखने हैं मुझसे, और बहुत सारे सेटअप्स मेरे होते हैं, तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसका ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहिए। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।